देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें देखकर बड़ा ही दुख होता है। मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में वैसे भी प्रतियोगी अपनी अपनी परीक्षाओं में उलझे हुए हैं। प्रतियोगिताएं दिन प्रतिदिन कठिन से कठिनतम होती जा रही हैं। बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब जो बेरोजगार हैं वो शिक्षित युवा हैं। वे युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी वॉइस को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान बन गए हैं स्वघोषित, जो सिर्फ स्टूडेंट के दिमाग से खेल रहे हैं। वो बस ये कर रहे हैं कि वो आपको रीड कर रहे हैं। जानते हैं कि एक बेरोजगार छात्र जो होता है, बेरोजगारी क्या होती है। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें एक नौकरी की तलाश है, जिन्हें रिक्तियों की एक आस है, जो रिक्तियों की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब भर्ती आए और वो अपना सर्वस्व लगा दें एक अदद नौकरी के लिए, जो अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं, जिनको रातों को नींद नहीं आती है, उनकी भावनाओं के साथ ऐसे यूट्यूब चैनल जब खेलते हैं, बहुत दुख होता है। वो आपको जो है इस तरीके से बरगलाते हैं, एक फैब्रिकेटेड न्यूज़ लेकर आते हैं जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। वास्तव में ऐसी खबरों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। शिक्षा जगत हो या फिर दुनिया हो, खबरें चलती रहती हैं, लेकिन हर खबर वास्तविकता में नहीं बदलती है। अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्थान में बीएड के बारे में, तो राजस्थान में जो कुछ चल रहा है उसका मतलब सिर्फ राजस्थान से है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो है लागू हो रहा है, हर प्रदेश में लागू हो रहा है। मैं कई बार अपने स्टूडेंट से कह भी चुका हूँ कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पर कम रहें, और ऐसे चैनल जो आपको बेवजह डरा रहे हैं उनको अनसब्सक्राइब कर देना ही बेहतर होगा। तो रीट का जो मामला है, इसमें आप जान ही रहे हैं कि रीट में वहाँ की गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वहाँ पर जो बीएसटीसी है, मतलब जिसको आप डीएलएड कहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट खुद चाहती है कि डीएलएड ही प्राइमरी में रहे। और यही वजह थी कि वहाँ पर डिसीजन आया है, तो वो सरकार के पक्ष में है। वहाँ पर बीएड को बाहर करने की बात कही गई, और बीएड जो है हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, अगर पर्याप्त संख्या में बीटीसी वाले मिल रहे हैं, बीएसटीसी वाले, तो ठीक है, बीएड को बाहर रखो। लेकिन मामला जो था ये सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है 22 फरवरी को सुनवाई होनी है। एनसीटी 22 फरवरी तक अपने जवाब को दाखिल करेगा। अभी फ़िलहाल इस पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई सारे चैनल हैं जो लगातार बीएड को खतरा हो गया, बीएड ऐसा हो गया, बीएड वैसा हो गया, बीएड अंदर हो जाएगा, बीएड बाहर हो जाएगा। क्या है ये सब? छात्रों के दिमाग से खेलने का अधिकार इन चैनलों को किसने दे दिया है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि क्या चल रहा है। ऐसे चैनल जो आपके दिमाग से खेल रहे हैं, तो आप उनके साथ क्यों बने हुए हैं? आपको जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। तुरंत तुरंत हम जो है इसमें फास्ट फूड में चल रहे हैं ना, फास्ट फूड कल्चर में जी रहे हैं। हमें तुरंत रिस्पांस चाहिए, और इसी का फ़ायदा ऐसे चैनल उठाते हैं। फटाफट आपको जो है न्यूज़, फैब्रिकेटेड न्यूज़ बना बना के दे रहे हैं। मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जैसे कि अभी प्राइमरी में कोई भी भर्ती आने वाली नहीं है, मतलब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक कोई भी अधिसूचना नहीं जारी हुई है। जो भी भर्ती आएगी ये इलेक्शन के बाद आएगी। ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नई सरकार के गठन के बाद ही उत्तर प्रदेश में कोई नई भर्ती आएगी, और उसके बाद पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इस चुनाव के बीच में कोई भी अधिसूचना, कोई भी नई भर्ती नहीं आ सकती। ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं। ना ही कोई नोटिस जारी हो सकती है। हाँ, ये जरूर एक विभागीय काम चलते रहते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कितने पद रिक्त हैं, कितने पद खाली हैं, कितने पद भरे जाएंगे। ये सब विभागीय गणित होता है, और इससे जो है नोटिफिकेशन ये नहीं कहा जा सकता। इसमें क्या होता है कि पूरे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो एक विधिक प्रक्रिया होती है उसको जो है फॉलो किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नई वैकेंसी आने वाली है। अभी देखो, अभी एक विभाग है, उसने एक नोटिस जारी किया है कि जितने भी स्ववित्त पोषित, समझते हैं ना, जो एडेड जूनियर हाई स्कूल होते हैं, उसी प्रकार से एडेड प्राइमरी स्कूल भी होते हैं। तो एडेड प्राइमरी स्कूल में कितने पद रिक्त हैं, मतलब जो एडेड स्कूल हैं प्राइमरी के, उसमें क्या चल रहा है, इसके बारे में एक सूचना मांग ली गई। और बस कुछ चैनल आ गए उस पर वीडियो बना के कि प्रक्रिया बदल जाएगी, प्राइमरी में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, ये होगा वो होगा। मतलब जो मर्जी आए वो। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक बात करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये होती है
कि नियोक्ता के अगेंस्ट तो कोर्ट भी नहीं जाता है। आपको याद होगा 2021 में ओ लेबल के समकक्ष मैटर को लेकर मामला हाई कोर्ट में था। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा था? हाई कोर्ट ने यही कहा था कि पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, यूपीपीएससी के लिए कहा गया था कि पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि समकक्ष अर्हता क्या होगी, और इससे अगर उच्च अर्हताधारी कोई अभ्यर्थी है तो वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और ऑल ओवर एक बात कही गई थी कि जो सारा मैटर होगा वो नियोक्ता के ऊपर रहेगा, यानी कि नियोक्ता ही डिसाइड करेगा। जैसे कि आपको जॉब पर रखना है किसी को, तो ये आप डिसाइड करोगे कि सामने वाले के अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। यही बात कोर्ट ने कही थी। एक क्लिप मेरे पास है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। समकक्ष योग्यता की अर्हता चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व यहाँ पर जो बात मुख्य रूप से वो ये है कि देखो यहाँ पर ये कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि अर्हता तय करना चयन नीति का हिस्सा है और यह अधिकार सिर्फ नियोक्ता को है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो राज्य सरकार हो या फिर कोई भी नियोक्ता हो, उसे अपने कर्मचारी को चुनने का अधिकार है। कर्मचारी के पास क्या एलिजिबिलिटी रहेगी ये चुनने का अधिकार है। इस मामले को अगर चैलेंज किया जाता है तो जैसे मान लेते हैं कि मामला राजस्थान का है, तो राजस्थान का मामला है, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको चैलेंज करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा मामला, और सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन होगा उसके बाद ये जो डिसीजन आएगा वो राजस्थान के पक्ष में आएगा। अगर कोई अन्य राज्य स्वेच्छा से बीएड को बाहर करना चाहता है तो ये अलग अलग राज्यों का मामला होगा। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि देखो जो नियामक है कौन है, नियामक तो एनसीटी है, तो एनसीटी जो कहेगा वही बात लागू होगी। हर जगह जो है कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है न्याय देना, ठीक है, तर्कसंगत बातों को लागू करवाना। ऐसा नहीं होता है कि जो कुछ भी सारे सारे नियम बस कोर्ट बना देगा, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट तो खुद कहता है कि भाई ठीक है, अलग अलग संस्थाएं हैं हर काम के लिए और हर संस्था को पूरे स्वतंत्रता के साथ काम करने का अधिकार है। जहाँ पर निरंकुशता आएगी वहाँ पर कोर्ट देखेगा मामले को। तो देखो यहाँ पर जो मामला था एनसीटी का, वो एनसीटी का मामला है और एनसीटी जो कुछ कहेगा उस पर जो है डिपेंड करेगा कि आगे क्या होना है। तो अभी फ़िलहाल फैसला आया भी नहीं है और बीएड अंदर बीएड बाहर। एनीवे, आपके दिमाग से खेला जा रहा है, इस बात को आप लोग समझिए। और आपका समय बहुमूल्य है, आपके समय को लोग पैसे में बदल रहे हैं, किस प्रकार से बदल रहे हैं ये आप खुद जान रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस बना के लगातार आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। यही वजह होती है कि मैं सिर्फ सुबह एक बार आता हूँ और अपनी बात आप लोगों से कह देता हूँ। जो सही न्यूज़ होती है वो आपको बता देता हूँ। भ्रामक या फैब्रिकेटेड न्यूज़ के लिए इस चैनल पर ना तो कभी जगह है ना कभी रहेगी। अगर अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कुछ नई बात, कोई भ्रम है उनका, वो कमेंट करते हैं, उसका भी निवारण मैं करता हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बस यही कहूँगा कि योर टाइम इज़ योर मनी और ये प्राइसलेस है, समय बहुमूल्य है, या यूँ कहिए कि समय अमूल्य है। एक बार समय गंवा देंगे फिर वापस नहीं आएगा। परीक्षाएं अपने नियत समय पर होंगी, जब परीक्षा होनी होगी हो जाएगी, लेकिन परीक्षा तो पास आप तभी करेंगे जब आप तैयार रहेंगे। परीक्षाओं के लिए परीक्षाएं कब होंगी और कैसे होंगी ये काम आपका नहीं है, ये काम सरकार का है। लेकिन परीक्षाओं में अगर टॉप मेरिट में आप रहते हैं तो कोई माई का लाल आपको बाहर नहीं कर सकता है। और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली जो है 10 प्रश्न, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 50 प्रश्न, जितना कर सकते हैं उतना करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। यही चीज़ आपको सफलता दिलाएगी। बाकी ये सारी खबरें मिट्टी हैं, मिट्टी, कोई मतलब नहीं होता है। नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चलेगा, फॉर्म भरा जाएगा आपको पता चलेगा, एग्ज़ाम होगा आपको पता चलेगा, जो कुछ होगा आपको पता चलेगा। तो ऐसे चैनल से बार बार डिस्टर्ब होना चाहते हैं या फिर अपने समय को स्टडी में लगाना चाहते हैं, डिसाइड योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।